आप लोग न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूँ 1.5-2 घंटे निकालिए स्टार्टिंग हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे आपके जैसे मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था तो क्या होता था, मैं जब पढ़ता था न्यूज़पेपर तो हो सकता था मैं दो लाइन पढ़ूं, तीसरी लाइन फिर मुझे नहीं वो क्या मिल जाए, तो फ्लो होता है पढ़ने के। जैसे कि हम लोग क्या हिंदी में पढ़ते हैं हम लोग तो मतलब एकदम फ्लो में पढ़ते जाते हैं, क्योंकि हिंदी में हमेशा पता है कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी मातृभाषा है, ठीक है। हिंदी में हमें कोई वर्ड में दिक्कत नहीं होती, लगभग सारे वर्ड समझ में आते हैं, और एक आध दो टफ वर्ड को छोड़ दिया जाए तो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमें वर्ड्स है ना उनका मीनिंग पता है, तो हम इजीली कंप्रहेंड कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं और उसके अलावा उसको आराम से पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हमें दिक्कत नहीं होती। इंग्लिश में क्या है, हम लोग मान लो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बीच में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, उसमें कोई वोकैब आई, हमको लगा इसका मीनिंग नहीं आया तो हम लोग अटक गए, उसका देखे मीनिंग, तब तक फिर एक अगली लाइन 2 लाइन छोड़ के चले, फिर एक नया मीनिंग आया, फिर अटक गए। तो मैंने यहाँ पे क्या आप लोग एनालाइज कर रहे होंगे कि अगर आपको उन मीनिंग का अर्थ पता हो, ठीक है, तो आप इजीली सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक है, आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी इंग्लिश पढ़ने में। तो इसीलिए वोकैब का एक रूल बना लें अभी से, कोई भी एक डायरी मेंटेन करें या रजिस्टर बनाएं, उसमें डेली का रूल बना लें कि मुझे न्यूज़पेपर में से पढ़ के 10 वोकैब तो कम से कम इसमें लिखनी है। स्टार्टिंग में 10-15 जैसी आपकी कैपेसिटी हो, ठीक है, 10 तो कम से कम स्टार्टिंग में करके रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जैसे कि आपने वोकैब मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। जैसे कि आपको वोकैब जैसे टिमोरस ही ले लें, जो कि मैंने अभी लिखा था वर्ड टिमोरस, ठीक है, न्यूज़पेपर में जाए टिमोरस क्या है, ठीक है, कहीं यूज हुआ तो आप क्या करेंगे, टिमोरस का पहले तो हिंदी मीनिंग इसका देखेंगे। टिमोरस का हिंदी मीनिंग होता है थोड़ा डरपोक टाइप का हो, ठीक है, डरपोक थोड़ा शर्मीला और डरपोक दोनों टाइप का, साई एंड अफ्रेड पर्सन, ठीक है। तो अब इसका क्या है, इसको हिंदी मीनिंग देख लिया, आप डिक्शनरी इंकोज आती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंको डिक्शनरी का, और उसके अलावा इंग्लिश डिक्शनरी भी अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करिए, ठीक है, मरियम वेबस्टर हो सकती है, ठीक है, मरियम वेबस्टर हो सकती है, ये डिक्शनरी इंस्टॉल करिए। और इसमें क्या है, कोई वर्ड जैसे कि टिमोरस का आपने उसमें डाला मीनिंग, ठीक है, तो उसको क्या दिखाएगा आपको, टिमोरस का उसमें इंग्लिश में मीनिंग दिखाएगा, इंग्लिश में मतलब पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो एक्सप्लेन आप देखिए, आप उसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा इंग्लिश में, क्योंकि पेपर में आपका सिनोनिम एंटोनिम्स आ रहा है तो वहां पे ये नहीं पूछेगा कि टिमोरस का मतलब डरपोक है कि शर्मीला, वो पूछेगा शायर, ठीक है, पूछेगा, ये ऑप्शन दिए रहेंगे आपको, और उसका मीनिंग नहीं पता। और उसके अलावा जैसे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इसमें क्या रहेगा, आपको इनका मीनिंग एक्सप्लेन किया रहेगा, और इस डिक्शनरी की ये खासियत और है, इसमें सिनोनिम भी दिए रहेंगे आपको, ठीक है। तो आप कोई एक वर्ड का 2-3 सिनोनिम देख लीजिए एक बार में, दिए तो रहेंगे 20-30, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है, आप 2-3 कोई एक बार में देख लीजिए, और अपनी जो कॉपी है उसमें 2-3 आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और एंटोनिम्स मत देखिए, मतलब देख लीजिए लेकिन नोट मत करिए, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको क्लियर होंगे तो एंटोनिम्स तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। उसके अलावा क्या है, एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस, उसमें सेंटेंस दिया रहेगा, या न्यूज़पेपर वाला आप सेंटेंस उसमें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, या फिर और उसमें लिख के उसमें बीच में जो वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, और या फिर चाहें तो आप एक और सेंटेंस लिखना चाहें तो डिक्शनरी में एक सेंटेंस दिया रहेगा वो भी लिख लीजिए। तो इससे क्या आप एक वर्ड तो सीखे, उसके अलावा एक वर्ड के साथ 2-3 उसके सिनोनिम सीख गए, ठीक है। उसके बाद उसका आपने एक्सप्लेनेशन देखा, आप ये भी मतलब सीखिए कि इसको कैसे इंग्लिश में मतलब एक्सप्लेन जो भी किया होगा इंग्लिश में, थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई। एक वर्ड से देखिए कितने काम हो रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है उसकी इंग्लिश में, हिंदी में तो आपको ठीक है पता है डरपोक, लेकिन इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, सिनोनिम्स आपको पता चल रहा है, और सेंटेंस में यूज पता चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये यूज, एप्लीकेशन। अगर आपको एप्लीकेशन पता चल रहा है तो आपके जितने भी चीजें होता है, चाहे ग्लो टेस्ट हो, आरसी हो, एरर डिटेक्शन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ठीक है, और इसके अलावा PQRS हो गया आपका, ठीक है, जहां पे भी ये सारी चीज यूज होती है ना आपको, और एप्लीकेशन इंग्लिश का पता है, सेंटेंस मतलब एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो आपको इंग्लिश में दिक्कत हो ही नहीं सकती, आपको अपने आप इंग्लिश अच्छी लगने लगेगी, आपका इंग्लिश में अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया वोकैब पोर्शन। आप लोग वोकैब को इस तरीके से तैयार कीजिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, और आपको थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, ये कोई ओवरनाइट कोई वो थेरेपी नहीं मैंने बताई है कि आप आज करेंगे तो 2-4 दिन में आप एकदम से इंग्लिश में शहंशाह हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कम से कम 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स तक ये करिए डेली 10-10, नहीं तो स्टार्टिंग में 10 करिए, फिर 15 कर दीजिए, ठीक है, डेली इस तरीके से करिए। एक टारगेट बना लीजिए कि सुबह शाम तक मुझे 10 वर्ड्स हैं जो कि
इसको लिखना ही लिखना है, ठीक है। किसी भी सोर्स से ले लीजिए, या सोर्स आपके ऊपर है, लेकिन तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप करिए, ठीक है। और जैसे 2-3 महीने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग अक्सर मिस आउट करते हैं, ठीक है, वो है रिवीजन। आप ये नहीं कि आपने आए 10 लिखे, कल 10 लिखे, 3 दिन बाद और 10 लिखे, एक हफ्ते बाद स्टार्टिंग 10 थे वो आपको एकदम अनजान से लग रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मैंने लिखे हैं क्या, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यूअसली रिवीजन जरूर करते रहना है, ठीक है। आप अगले दिन 10 लिख रहे हैं तो पिछले 10 का रिवीजन कर ले, फिर अगले दिन 10 लिखे तो मतलब जो उससे पहले लिखा वो एक बार नजर मार ले। तो ऐसे करके आपके दिमाग और क्या है उसको यूज करते रहा करिए, ठीक है। आप चाहें तो फ्रेंड से आप मतलब बात कर सकते हैं उस वर्ड्स को यूज करके, ठीक है। ऐसे कि ग्रेगेरियस हो गया वर्ड, ठीक है, ग्रेगेरियस होता है मतलब फ्रेंडली, मिलनसार, तो मतलब अपने दोस्त के साथ यू आर अ ग्रेगेरियस पर्सन। आप ये इस तरीके से आप यूज करेंगे तो हो सकता है आपको फ्रेंड को ना पता होगा क्या बोल रहा है ग्रेगेरियस, लेकिन आप उसको मतलब समझाइए कि तुम एक फ्रेंडली हो। ग्रेगेरियस का मतलब होता है फ्रेंडली पर्सन, ठीक है। तो ये आप उसको समझा सकते हो। जैसे कि कोई वर्ड और हो गया ऐसे अपस्टैंडिंग, या अभी पेपर में आया था उस दिन में देखा था, अपस्टैंडिंग यूज हुआ था प्रशांत भूषण के लिए, अपस्टैंडिंग लॉयर प्रशांत भूषण, ठीक है। उनका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल रहा था, मैंने देखा था। तो अपस्टैंडिंग का क्या मतलब हो गया, ऐसे न्यूज़पेपर में आया तो उसको आप थोड़ा नोट कर लिया कि अपस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया। अपस्टैंडिंग का मतलब हो गया मतलब पर्सन ऑफ हाई मोरल वैल्यूज, ठीक है, जो सिद्धांत, जो अपने मोरल वैल्यूज, ठीक है, एथिक्स उनका काफी मतलब उनके उसके हाई रहते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के लिए अपस्टैंडिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे आप कहीं पे भी आए तो उसको यूज करिए, कोई फ्रेंड के लिए, किसी के लिए यूज करिए, आप जरूर नहीं किसी को बोलना है, अपने मन में उसको यूज करिए। कुल मिला के जितना यूज करेंगे ना, जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना बार रिवाइज करेंगे, आप देखना 3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद आपको न्यूज़पेपर इजीली समझ में आने लगेगा। जहां आप हर तीसरी लाइन में अटकते थे वो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ने लगेंगे, ठीक है। 1-2 फिर भी नहीं आता, 1-2 तो खैर मुझे भी 2-3 साल हो गए, 3 साल मतलब इंग्लिश पढ़ ही रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन आज भी मुझे एक नया वर्ड मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया लाखों में है, 2-3 लाख तो सवाल आपको खत्म करने की चिंता नहीं है। आपको क्या करना है, बस अराउंड 90% स्कोर, 80 to 90% स्कोर आपको इंग्लिश में करना है, ठीक है। आप सीजीएल फ्री दे रहे हैं या CHSL फ्री जिसमें 50 नंबर का आता है, तो आपको 40+ स्कोर करना है, ठीक है। मेहनत दे रहे हैं तो 200 में जो कि आता है 200 नंबर का, उसमें से आपको 170+ स्कोर करना है। तो अब ये टारगेट बना के चलिए। आप पूरा नहीं पढ़ सकते, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप सोच रहे हैं ये खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म कभी नहीं होंगे वो 2-3 साल तक तो मैं ही ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे खत्म नहीं हुए, ठीक है। अगर आप बिगिनर भी है तो खत्म करने की जरूरत नहीं है आपको, वोकैब आने दो, जो भी आए उसको नोट करते रहिए, ठीक है। आगे के लिए उसको नोट कर लीजिए, और लेकिन ये इंश्योर करिए जो आपके सामने बार गुजर गया वो कभी भी आए, कहीं पे भी आए, किसी फॉर्म में आए, आप उसको कर लेंगे। चाहे ग्रेगेरियस का मतलब फिल इन द ब्लैंक से पूछे, चाहे क्लोज टेक्स्ट में पूछे, चाहे रीडिंग कम्प्रहेंशन में पूछे, कहीं पे भी पूछे, आपको इसका मतलब आना चाहिए। बस आप आराम से समझिए। ग्रेगेरियस इसका मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है। अपस्टैंडिंग अच्छा है तो होता है पर्सन ऑफ हाई मोरल वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरीके से आप करिए, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। कम से कम 3 महीने तक ही करिए, ये मत सोचिए कि आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में फायदा मिलेगा। 3-4 महीने करिए, और केवल 3-4 महीने नहीं करना, 3-4 महीने करने के बाद आपको फायदा मिलेगा, फिर आप इसको खुद बंद नहीं करना चाहेंगे, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और 3 महीने से स्टार्ट करके आप करते रहिए, तो आपको इंटरेस्ट है। जैसे मुझे इंटरेस्ट आता है, मैं तो जहां भी नया वोकैब देखता हूँ, आज की डेट में भी मैं आज भी उसको एक नया नोट तो नहीं करता, डिक्शनरी में उसको सेव कर लेता हूँ, चलते फिरते कभी हुआ तो नया मार लेता हूँ। तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप करिए डेफिनेटली। यार आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आप मुझे बाद में बोलेंगे कि हाँ आपने एक अच्छा तरीका बताया था। वोकैब अगर आपकी अच्छी होगी, ग्रामर तो कोई पढ़ाता है, आप कहीं पे भी जाइए कोचिंग में, ठीक है, ग्रामर ही पढ़ाते हैं, वो वोकैब कोई नहीं पढ़ा ही नहीं सकता वोकैब, ठीक है। वोकैब आपका खुद का काम है, वोकैब आप अगर खुद नहीं करेंगे तो इंग्लिश में आप जैसे जो स्टेज है ना, स्टैग्नेंट पोजीशन, मतलब स्थिर हो गए वहां पर कांस्टेंट 30-32, 30-32, 25 से 30-35, तो वहां स्टैग्नेंट हो जाएंगे, ठीक है, आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वोकैब को जितनी मजबूत कर सकते हो उतनी मजबूत करिए। और ग्रामर क्या है, ग्रामर एक बार पढ़ लीजिए, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए, बस उतनी ही। ग्रामर थोड़ी चेंज होती है, वोकैब क्या है, थोड़ा मतलब आपको हमेशा कुछ नई चीज मिलेगी, बस वही एक अंतर पैदा कर देती है। तो मैंने बेसिकली बताया ये ग्रामर और वोकैब 2 चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए। ग्रामर मैं कवर कराऊंगा, वोकैब भी खैर मैं करा रहा हूँ। एक मेरा यूट्यूब चैनल है लर्न विद अश्विनी, ठीक है, तो इस पर मैं वोकैब के कुछ मैंने डाल रखे हैं, ठीक है, वीडियो, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के डाल रखे हैं, और आगे भी मैं डालता रहूंगा, ठीक है। तो वहां पे आप देख सकते हैं वोकैब के कुछ मैंने सीरीज चला रहा हूँ, 3-4 वीडियो वोकैब के आ चुके हैं, 1 वर्ड, उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस के भी कुछ उसके आ चुके हैं,
वीडियो, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी मैं कुछ आपको नई नई वोकैब पढ़ाता रहूंगा साथ साथ। तो वोकैब जितनी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं आप वो करिए, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये दोनों चीजें आपकी मजबूत हो, ग्रामर स्ट्रांग हो गई हो, ठीक है, ग्रामर और वोकैब जो बता रहा हूँ वो उस तरीके से। उसके बाद क्या है आपकी इंग्लिश की बनेगी अंडरस्टैंडिंग। आपको इंग्लिश समझ में आने लगी क्या है, क्या रहा है अगला, ठीक है। यहाँ तक कोई बोल रहा वो भी आपको समझ में आने लगेगा कि अगला क्या बोल रहा है, क्योंकि वो क्या बार आपकी अच्छी होगी तो कोई फॉरेनर भी है बोल रहा हो या कोई अच्छा कोई ऑथर हो, ठीक है, कोई क्या बोलते हैं कोई ऑफिसर हो, ठीक है, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कई ऑफिसर हो, तो कई बार क्या होता है हम लोग को समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है। और क्योंकि उनकी वोकैब अच्छी स्टैंडर्ड लेवल की होती है। अगर आपकी वोकैब अच्छी होगी तो आपके मतलब हर चीज को कोई बोल रहा है उसको आप समझ सकते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आप समझ लीजिए आपका काम हो गया, ठीक है। मेन चीज अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग आई कहाँ से, वोकैब से आई और ग्रामर से आएगी। मेन वोकैब है और ग्रामर क्या है, ग्रामर इजीली कवर कर सकते हैं आप 2-3 महीने, आप 3 महीने करीब दीजिए आराम से ग्रामर को। रूल्स भी बता रहा हूँ, ठीक है, उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे भी ग्रामर में भी रटना नहीं है। जैसे कि मैंने देखा कई लोग क्या करते हैं ग्रामर को रटा करते हैं, रटने की जरूरत नहीं है उसको। ग्रामर के रूल्स को रटने से कभी काम नहीं होगा। ऐसे कि मैं अपनी बताऊं, मैंने जैसे कि जो सीजन का मेंस था उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं एरर डिटेक्शन के, ठीक है, और 20 ही लगभग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आते हैं। तो 20 में से मेरे 19 सही थे, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 18-19। और आप उठा के देखेंगे 17-18 पेपर, तो हो सकता है आपको लगे 3-3, 4-4 लाइन के मेंस में मतलब एरर डिटेक्शन का पार्ट था, ABCD दिया था 3-4 लाइन का, ठीक है। तो अगर आप रूल उसमें अप्लाई करें कोई रूल नहीं लगने वाला। कई बार ऐसा होता है कि एरर डिटेक्शन होता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहता है, उनमें कोई रूल लगते ही नहीं। हो सकता है आप कहें ये तो सर ने पढ़ाया ही, तो वो चीज आपको अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की होगी ना, कि आपको इंग्लिश में मतलब समझ होगी, तो आप इजीली कह सकते हैं कि हाँ ये ABCD जो दिया है ना, मुझे यही नहीं पता है कि मतलब बी में क्या गड़बड़ है, लेकिन कुछ ना कुछ यही गड़बड़ है। वो कहाँ से आएगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब इंग्लिश की, तब आएगा। तो इस तरीके से आप कहेंगे बी में गड़बड़ है तो बी हम टिक लगाएंगे, भले इसमें कोई रूल हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उससे आप ग्रामर कम पढ़ के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। और ग्रामर तो अनलिमिटेड है, आप चाहे तो 1 साल पढ़ते रहे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं ना। मैं एग्जाम निकालना, प्रोफेसर तो बनना नहीं यहाँ से, ठीक है। हमारा एग्जाम में स्कोर अच्छा है जैसा कि मैंने बताया, बस हमारा काम हो गया, ठीक है। तो ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कई आपके डाउट्स होंगे, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, इंग्लिश के रिगार्डिंग, तो आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो मेरी ईमेल आईडी पे भी ऐसे कर सकते हैं, ashwani-yadav1993@gmail.com, ठीक है। आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। आपके कोई भी डाउट हैं आप बिल्कुल रखिए उसको सामने, ठीक है, तभी तो क्लियर होंगे। तो आप कोई भी प्रॉब्लम है आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, ठीक है। तो और आपको आगे से मैं इसी चैनल पर ग्रामर के वीडियो लेके आऊंगा। ग्रामर में क्या है, मैं कुछ कोशिश किया करूंगा नए नए वोकैब देने की, ग्रामर में ही यूज करके इडियम फ्रेजेस वगैरह डालने की, या फिर अलग से भी इडियम फ्रेजेस या फिर वोकैब की, जो कि मैंने चैनल होता है लर्न विद अश्वनी, उस पर आप वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पड़ी हुई है। तो वोकैब आप स्ट्रॉन्ग करिए और इधर आपकी जो ग्रामर पोर्शन है मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कराऊंगा आपका, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रामर में। और धीरे धीरे ग्रेजुअली, अगर आप कमजोर भी है, धीरे धीरे अपने आप को आप थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट पाएंगे। बस एक चीज आप ध्यान रखना, जो मैंने बताया, न्यूज़पेपर हो गया, मतलब इंग्लिश को पढ़ने की हैबिट डालिए। चाहे न्यूज़पेपर हो गया, चाहे आप नोवेल भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नोवेल कोई बहुत बड़े मतलब कोई ऑथर के पढ़ो जो कि ऊपर से निकल जाए, तो जरूरी नहीं, कोई भी नोवेल, ठीक है। जैसे कि आप क्या बोलते हैं हैरी पॉटर के पढ़िए आप, ठीक है। आपको इंग्लिश मतलब पढ़ते पढ़ते थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, अच्छा इंग्लिश में ऐसे यूज हो रहा है, ऐसे बुकें यूज हो रही है, नहीं समझा उसको देखिए, इंटरेस्ट लीजिए। या कोई भी और स्टोरी वाली बुक आती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि चेतन भगत हो गया, ठीक है, चेतन भगत ऑथर हैं तो उनका आप पढ़ सकते हैं नोवेल, ठीक है। तो या फिर कोई भी ऑथर हो गए जिनके आप स्टोरी टाइप की होती हैं, ठीक है, आप इजीली समझ सकते हैं। बायोग्राफी होगी जैसे कि APJ अब्दुल कलाम की पढ़ी है, गांधी जी की पढ़ी है, सचिन तेंदुलकर की, विराट कोहली की, ठीक है, सौरव गांगुली, यार क्रिकेट के शौकीन, आप क्रिकेट फुटबॉल के शौकीन है तो फुटबॉलर हैं कि उनकी पढ़ी है, टेनिस के शौकीन है तो टेनिस के स्टार प्लेयर हैं कि उनकी पढ़ी है। तो उससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, उनकी जिंदगी में जानने को मिलेगा। जैसे मुक्केबाज है कोई, उसकी पढ़ी है,
ठीक है, तो उससे ही पता चलेगा वो लोग कितना मेहनत करते हैं। उसेन बोल्ट की होगी वो पढ़िए कि लगता है आपको 10 सेकंड में दौड़ के ओलंपिक में काम हो गया, लेकिन 10 सेकंड को दौड़ने के लिए पिछले 1-2 साल से लगातार मेहनत की गई है, लगातार दिन में 10-10 12 घंटे ट्रेनिंग, ठीक है, उसकी वजह से वो 10 सेकंड में मतलब जो सक्सेस पाई है, जो कि विश्व को पूरे चौंका दिया। तो आपको सब चीजें आपको बायोग्राफी वगैरह पढ़ने से थोड़ा सीख भी मिलेगी, ठीक है, और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, हमारा मेन टारगेट है इंग्लिश की समझ डेवलप करना, तो वो भी होगी। स्टार्टिंग आप करेंगे सबसे, फिर आपको लगेगा हाँ मैंने कंफर्टेबल है, थोड़ा लेवल आप बढ़ा लीजिए, अच्छे ऑथर पढ़ने लगी, ठीक है। तो इंग्लिश की हैबिट बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा, इंग्लिश ऐसी चीज है इसमें थोड़ा टाइम लगता है। एक बार आपको थोड़ा उसमें समझ डेवलप होगी, फिर आप रुकने वाले नहीं, यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है। बस वही आपको चाहिए, फिर आप इंग्लिश में आराम से, ठीक है, आराम से इजीली बिना कुछ चिंता किए आप 40 से ऊपर स्कोर कर सकते हैं प्री में 50 में से, और मेंस अगर 200 का 160-170 आराम से स्कोर कर सकते हैं, पेपर कैसा भी है आपका, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, और ईमेल आईडी जो मैंने दी है इस पर आप भेज सकते हैं मुझे मैसेज। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।